गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में आपने पिछले दिन पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। फिर हमने पढ़ा था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है कि क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद हैं। कितने भेद बताए थे? 2 भेद। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। ठीक है, तो यहां देखिए आप ध्यान से, एक साइड लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया और दूसरी साइड लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया। तो इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर आज आपके सामने बताया जाएगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। तो यहां देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो यहां देखिए जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में सेकंड पार्ट देखिए। अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर, अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने में पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे सुमन पढ़ रही है। सुमन पढ़ रही है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे सुमन पढ़ रही है। क्वेश्चन किया हमने कि सुमन क्या पढ़ रही है। ठीक है, सुमन क्या पढ़ रही है। तो आंसर आया कि पता नहीं, नहीं पता। आंसर क्या है? नहीं पता। सुमन पढ़ रही है, उत्तर सुमन। हाँ देखिए एग्जाम्पल है सुमन पढ़ रही है। क्वेश्चन किया सुमन क्या पढ़ रही है, आंसर नहीं पता। ठीक है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में मैंने बताया क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे इसका एग्जाम्पल है सुमन पढ़ रही है। अब सुमन क्या पढ़ रही है? पता नहीं क्या पढ़ रही। अब वो हिंदी की किताब पढ़ रही है कि कहानी की किताब पढ़ रही है, ठीक है, कि वो अखबार पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रही है। केवल यहाँ पे क्या है? सुमन पढ़ रही है। तो अकर्मक क्रिया में क्रिया तो है पढ़ रही है, क्रिया क्या है? यहाँ पे पढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं। मैंने कहा अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा होता। सुमन पढ़ रही है, ठीक है, अब पता नहीं क्या पढ़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। सकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे पवन कबड्डी खेल रहा है। पवन कबड्डी खेल रहा है।
अब हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या दी? जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? सकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? जैसे एग्जाम्पल है सकर्मक क्रिया का, पवन कबड्डी खेल रहा है। पवन कबड्डी खेल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन किया, पवन क्या खेल रहा है? पवन क्या खेल रहा है? आंसर मिला पवन कबड्डी खेल रहा है। पवन क्या खेल रहा है? कबड्डी खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए खेल रहा है तो क्रिया है, खेल रहा है क्रिया है, और कबड्डी यहाँ पे कर्म है। कबड्डी क्या है? कर्म है, ठीक है। सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में आपने देखा क्रिया है और कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में क्रिया है लेकिन क्रिया के साथ कर्म नहीं है जुड़ा हुआ, ठीक है। सुमन पढ़ रही है, अब पता नहीं क्या पढ़ रही है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे सुमन क्या पढ़ रही है, उत्तर नहीं पता, पता नहीं क्या पढ़ रही है, ठीक है। जबकि सकर्मक क्रिया में आपने देखा कि क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिला, पवन कबड्डी खेल रहा है। अब क्वेश्चन किया कि पवन क्या खेल रहा है, उत्तर मिला पवन कबड्डी खेल रहा है। तो यहाँ पे कबड्डी क्या है? कर्म है, और खेल रहा है क्रिया है। कबड्डी क्या है? कर्म है, और खेल रहा है क्रिया है। तो बच्चों ये था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों की समझ में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर अच्छी तरीके से आ गया होगा, सबकी समझ में अच्छे ढंग से ये आ गया होगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को अच्छे ढंग से ये आ गया होगा। तो सभी बच्चे इस कार्य को हिंदी ग्रामर की कॉपी में सुंदर राइटिंग के साथ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? तो हमने इसका आंसर है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खेल, लिख, पढ़, खा, जा, गा आदि, ठीक है। अब जैसे खेल, खेल ये क्या है? क्या है ये? धातु। और खेलना क्रिया, खेल रहा है क्रिया, लिखना क्रिया, लिख क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु। पढ़ना क्रिया है। खा क्रिया, ठीक है। खाना, खा क्या है? धातु है, खाना क्रिया है। जा धातु है, जाना क्रिया। गा धातु है, गाना क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खेल, लिख, पढ़, खा, जा, गा आदि, ये क्या है? धातु है। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। किताब क्या हुआ? कर्म। पढ़ रहा है क्रिया, ठीक है। मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन क्या है यहाँ पे? कर्ता। किताब क्या है? कर्म, और पढ़ रहा है क्रिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मोहन करता है क्योंकि किताब पढ़ने का कार्य मोहन के द्वारा हो रहा है। किताब पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा? मोहन के द्वारा। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। जैसे राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है, यहाँ पर राहुल करता है, राहुल क्या है? करता है, और पत्र क्या है? कर्म है।
पत्र क्या है? राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल करता है, ठीक है। पत्र क्या है? कर्म है, और लिख रहा है क्रिया है, लिख रहा है क्रिया है, ठीक है। तो बच्चों आपकी समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्रिया, धातु, कर्ता, कर्म, ठीक है। इनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की और आपकी समझ में आ गया होगा। आपने इस कार्य को हिंदी ग्रामर की कॉपी में सुंदर राइटिंग के साथ करना है, ठीक है, और इनको आपने याद भी करना है। तो आज के लिए आपके लिए यही कार्य है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।